वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक अच्छी चीज आपको बताते हैं, यूनिवर्सिटी का ओपनिंग टाइम यहाँ पे देखेंगे 11 बजे यानी ओपन होती है। बाकी सब कॉलेज वगैरह सारी यूनिवर्सिटी खुल जाती हैं, वो 9 बजे खुलती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी 11 बजे खुलती है। एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम और डिस्कस करने वाले हैं। काफी स्टूडेंट्स का सवाल है, उस सवाल भी इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एवीएमयू उत्तर प्रदेश, जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट 8th सेमेस्टर कॉम्पिटेंसी एग्जाम। 8th सेमेस्टर का रिजल्ट हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे पोल भी दिया था, तो लगभग 90% बच्चे ये मान रहे हैं कि रिजल्ट जो आएगा वो सप्लीमेंट्री के साथ आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था कि रिजल्ट सप्लीमेंट्री के साथ क्यों आएगा, क्योंकि मार्कशीट बनाने में और बाकी सारी चीज़ें आगे जो प्रोसेस है उसको कन्वे करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। अगर स्टूडेंट एक ही बैच का है और उसको 1 से 2 महीने के अंदर रिलीव किया जा रहा है, तो उसका सारा डाटा अलग बनाया जाएगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी ये चाह रही है कि सब कुछ सिस्टमेटिक हो और उन स्टूडेंट्स को भी साथ लिया जाए जो स्टूडेंट इसी बैच के हैं और 1-2 महीने ही लेट हैं, वो ज़्यादा लेट नहीं है। इसीलिए यूनिवर्सिटी का प्रयास है और इसीलिए रिजल्ट भी लेट आ रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी भी गए थे। यूनिवर्सिटी ने भी यही बोला कि रिजल्ट जो आएगा मेन बैच का 8 सेमेस्टर के मेन बैच का जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्पिटेंसी का रिजल्ट वो सप्लीमेंट्री के साथ आएगा। और सप्लीमेंट्री की डेट कब थी, वो है 30 तक लास्ट डेट है। 30 तारीख लास्ट डेट है सप्लीमेंट्री की। तो 30 तारीख यानी कि 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल लास्ट डेट है। इसके बाद कॉम्पिटेंसी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जहां नहीं हुए होंगे 30 अप्रैल लास्ट है लास्ट, इसके बाद कॉम्पिटेंसी के एग्जाम नहीं होंगे, तो रिजल्ट इनका भी डिक्लेयर्ड होगा। रिजल्ट ऑलरेडी बन के कहें कि रिजल्ट कॉलेज से ही गया हुआ कॉम्पिटेंसी का, हमने आपको बताया था जो कॉम्पिटेंसी का रिजल्ट है वो कॉलेज से ही बन गया है। अगर आप चाहें तो आप अपने प्रधानाचार्य जी से पूछ सकते हैं, वो रिजल्ट आपको बता देंगे कि आपका एक 200 मार्क्स में से 200 नंबर में से कितने नंबर हैं, कि 150 नंबर हैं, 140 नंबर हैं, कितने नंबर 200 नंबर में से हैं। ये आपका रिजल्ट कॉलेज से ही गया हुआ था, यानी कि यूनिवर्सिटी को बना बनाया रिजल्ट है, बस यूनिवर्सिटी को मुहर लगाना है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर की साइन करनी है और 1-2 लोग और साइन करेंगे, डेट डालेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है उनका भी साथ में डिक्लेयर्ड होगा, यानी कि आपको कम से कम 8 से 10 मई तक इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों, पहले पूछने पर तो यही बताते थे जब कॉम्पिटेंसी नहीं हुआ था उधर 10-12 अप्रैल को, कि रिजल्ट 8-10 अप्रैल तक की रिजल्ट जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लेकिन एक हफ्ते पहले से उनका, एक हफ्ते क्या 10 दिन से अब रिजल्ट वो उनका यही कहना है कि कॉम्पिटेंसी का जो रिजल्ट है 8 सेमेस्टर का वो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट का साथ आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको यूनिवर्सिटी में पैसे अभी देने ही है, हमने बताया था 500 रुपये माइग्रेशन के लिए देने हैं, इसके बाद 2000 रुपये डिग्री के लिए, ये चीज़ें देनी है। और कन्वोकेशन के लिए भी हमने बताया था। बाकी एमएससी करना काफ़ी स्टूडेंट चाह रहे हैं, तो उनको कंग्रेचुलेसन। एमएससी नर्सिंग करने के लिए अगर आप यूपी से करते हैं या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, आपको 1 ईयर का गैप होना पड़ेगा। 1 ईयर का गैप यानी कि 1 साल में या तो आप टीचिंग किए हों या तो आप क्लिनिकल किए हों, इसका वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रॉपर मेंशन्ड हैं उनके ब्राउजर में, प्रोस्पेक्टस में, आईएनसी का जो करिकुलम है एमएससी नर्सिंग का उसमें प्रॉपर मेंशन है। वहीं बात करें एम्स के लिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए, एम्स में ऐसा नहीं मांगता। एम्स में आफ्टर बीएससी नर्सिंग, आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप जो है एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आफ्टर बीएससी नर्सिंग तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के बाद जो है आप एमएससी नर्सिंग में एडमिशन जो है वो डायरेक्ट ले सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है तो आप एम्स के फॉर्म भर दीजिए। एम्स के फॉर्म की लास्ट डेट है वो 10 मई है, 10 मई लास्ट डेट है एम्स के फॉर्म की। तो 10 मई लास्ट डेट है एम्स के फॉर्म की। अगर जो कैंडिडेट नहीं फिल किए फिल कर सकते हैं, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, डायरेक्ट आप गूगल करके, बेहतर रहेगा कैफे की मदद लें, क्योंकि एम्स में थोड़ा सा अलग ही फंडा होता है, फॉर्म वगैरह भी रिजेक्ट करने के चांस एम्स में होते हैं, तो इससे बेहतर है फॉर्म कैफे के माध्यम से भरवाएं। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया है, न रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम
एम्स से एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप एम्स से एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग भी किया होगा, तो बीएससी नर्सिंग अपीयरिंग में भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर कहें कि 12th का अभी रिजल्ट मान लीजिए नहीं आया है किसी भी बोर्ड का, चाहे आईसीएसई, सीबीएसई या किसी बोर्ड की बात करें, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड की हम बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड का मान लीजिए 12th का रिजल्ट नहीं आया, किसी भी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग यूपी से करना है, तो बीएससी नर्सिंग का उसने फॉर्म भर दिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग, ये सारी चीजें लगेंगी। डॉक्यूमेंट काउंसलिंग तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, काउंसलिंग तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ऐसे इसमें भी है। तो जब इसकी काउंसलिंग होगी, अभी तो 21 जून को शायद इसका एमएससी नर्सिंग का एम्स का एग्जाम है, तो जब 21 जून को एग्जाम हो जाएगा, 15-20 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के जो है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग तक आपका रिजल्ट और ये चीजें आ जानी चाहिए, बाकी और कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो रिजल्ट आना ना आना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एमएससी नर्सिंग का फॉर्म एनरोल कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जो स्टूडेंट नहीं करते हैं गाइस, प्लीज लाइक कर दिया करिए, आप के लाइक से मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।